अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। आज इस ब्लॉक में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, वो लोग किस धर्म की पूजा करते थे, यह निश्चित पूर्वक हम लोग नहीं कह सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि वो लोग किस धर्म को मानने वाले थे। कारण इसका है कि उत्खनन से हमें जो ताम्रलेख, शिलालेख, मिट्टी के मूर्ति तथा मोहरें प्राप्त हुई है, उससे इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि इस सभ्यता का साहित्यिक हमें स्रोत नहीं पता है, इसलिए हम लोग को जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन लोग किस तरह के धर्म को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के या धार्मिक पक्ष के हम लोग दो भागों में बांट करके देखते हैं। उसका दो भाग है। पहला भाग क्रियात्मक पक्ष, और इसका दूसरा भाग हम लोग देखते हैं वह है दार्शनिक पक्ष। तात्पर्य क्या है आखिर? हम लोग इसमें देखेंगे देवी देवता कौन थे, अर्थात हम लोग यहां देखेंगे देवी देवता कौन थे, दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं क्या ये लोग देवी देवता के अलावा किसी और देवता की पूजा करते थे, यानी कि अन्य देवी देवता कौन थे, अन्य देवी देवता कौन थे। उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके अंत्येष्टि संस्कार की पद्धति क्या थी। तो हम लोग इसमें देखेंगे इनके अंत्येष्टि संस्कार कैसे थे। फिर हम लोग देखेंगे इसकी पूजा पद्धति कैसी थी, पूजा पद्धति कैसी थी। इन्हीं चार के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले का विचारधारा क्या थी, चूंकि इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसका साक्ष्य हमें दार्शनिक पक्ष पर कोई अनुमान लगा पाना हमको संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सभी विद्वानों ने केवल पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर अपना बल दिया और इस सभ्यता का इतिहास लिखा, वह भी केवल क्रियात्मक पक्ष को ही देख करके। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक एक यानी देवी देवता क्या थे। तो इसमें हम देखेंगे इनकी प्रमुख देवी देवता में कि मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी सबसे ज्यादा जो मृत मूर्तियां हमें मिली है वह मिली है स्त्री की। हड़प्पा सभ्यता से हमें देखते हैं कि हड़प्पा जो स्थल है वहां पे एक आयताकार मुहर मिला है हमें, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा को उगता हुआ दिखाया जा रहा है। मात्र जब यहां देखेंगे हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, इससे हम अनुमान लगाते हैं, अर्थात कि इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वो उर्वरता की देवी थी।
वहीं हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक देवी की मूर्ति मिली है जिसके सिर पर अनेक पंखे के समान आभरण है, जिसे मार्शल ने पृथ्वी देवी कहा है। वहीं वेंकटेश ने इसे दक्षिण की दीप लक्ष्मी का उपाधि दिया है। समकालीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता को जब हम इस समय देखते हैं तो वहां नील नदी की देवी आइरिस की पूजा होती थी। उसका कुछ प्रभाव हड़प्पा सभ्यता पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर भी पड़ा है, या तो इसकी प्रभाव मिस्र की सभ्यता पर पड़ी होगी कि दोनों जगह ही देवी प्रधान है। जहां हम बलूच अर्थात बलूचिस्तान, कुल्ली और झोब में रौब रुद्र का हमें मिलता है साक्ष्य, वहीं संपूर्ण भारत में सौम रूप का हमें मिलती है इस तरह की मूर्तियां। रौद्र रूप कहने का तात्पर्य है कि दुर्गा, काली, चंडी इत्यादि की मूर्तियां का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से पीपल के पेड़ के नीचे मातृ देवी के सामने एक आदमी बकरा लिए हुए खड़ा है जो शाक्त देवी का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा से ही देखेंगे बकरी लिए हुए शाक्त देवी, शाक्त देवी की बात होती है। हड़प्पा से ही एक और मोहर मिली है जिसमें हम देखते हैं कि मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि का साक्ष्य हमें मिल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पूजा में बलि प्रथा का आगमन यहां हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं पशुपति की, पशुपति अर्थात शिव की पूजा। मायके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है। एक इतिहासकार है मायके से इन्हें एक मुहर प्राप्त होती है जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर कुछ जानवर को बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसे दाहिने तरफ हाथी का और बाघ है, वहीं बाईं तरफ एक गैंडा को और एक भैंसा को खड़े हुए दिखाया गया है। मार्शल ने इसे शिव कहा है। मायके को मिला, मार्शल का कथन है यह जो मूर्ति है यह शिव की मूर्ति है। हड़प्पा से एक और मूर्ति मिली है जिसका आधा शरीर आदमी का है और आधा शरीर बाघ का है, यानी कि शक्ति की पूजा की बात होती है। वहां हम देखते हैं कि एक तरफ जो बैठा हुआ है पुरुष, उसके एक तरफ हम देख रहे हैं कि बाघ है या तो हाथी है, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि उस शिव के आगे में एक त्रिशूल का चित्र भी है, साथ साथ एक बैल का भी है। वर्तमान में यानी आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो शिव के जहां भी मूर्ति है यानी शिवलिंग जहां भी है उसके आगे त्रिशूल जरूर से रहता है, एक बैल अर्थात नंदी की तस्वीर रहती है जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मुहर मिली है उस पर अंकित लग रहा है। मोहनजोदड़ो से एक नटराज शिव की और मूर्तियां मिली हैं, अर्थात परम पुरुष और परम स्त्री का अस्तित्व की कल्पना साकार होता है हमें दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक धर्म का स्वरूप हमें देखने को यहां मिल रहा है, लेकिन कहीं से भी खुदाई में ऐसे अवशेष हमें नहीं मिले हैं जिसे देवालय या तो मंदिर कहा जा सके। इसके बाद हम लोग आते हैं अब पशु पूजा की ओर। पशु पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक पुराण स्थलों से हमें जो मोहरें मिली है, मुद्रांकन मिला है, तांब पट्टी मिली है इत्यादि पर पशुओं का अंकन हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पत्थरों की कतिपय मूर्तियां हमें मिली है। हड़प्पा से प्रारंभिक पशुओं में एक ही धार में कई पशुओं के सिर लगे हुए हमें मिले हैं।
कुबरदार पशु में विशेषकर कुबरदार बैल, उसके बाद एक श्रृंगी पशु के चित्र के हमें मुहूर्त देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पूजा। सूर्य पूजा हड़प्पा सभ्यता से हमें जो मुहर मिला है, चित्रकारियां मिली है, तथा मृण वाहन जो मिला है, उसमें स्वास्तिक के प्रमाण हमें मिलते हैं। यह हिंदुओं, जैनों, खास करके ऋषभ जैसे संबंधित और बौद्धों में समान रूप से पवित्र माना गया है, जो सूर्य की उपासना से संबंधित है। इसके बाद ये लोग यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अग्नि पूजा भी करते थे। अग्नि पूजा हड़प्पा से जो हमें मुहर मिली है, साथ साथ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरा स्थलों से हमें बहुत ही अग्नि वेदियां तथा अग्नि कुंड हमें मिले हैं। कालीबंगा, राखी घरी, लोथल और बनावली से हमें अनेक ऐसी अग्नि वेदियां पाई गई हैं, जिसका संबंध एक शालाओं से या एक वेदियों के रूप में प्रयोग करने का हमें साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्न पूजा में अब हम लोग देखते हैं वृक्ष अन्न पूजा। अन्न पूजा में हम देख रहे हैं वृक्ष का, वृक्ष में देख रहे हैं पीपल, उसके साथ देख रहे हैं एक्रेसिया, इसकी पूजा है। पक्षी की पूजा, पक्षी की पूजा में देख रहे हैं फाख्ता और कबूतर। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाग पूजा। इसका साथ हमें मिला है लोथल से। और फिर देखते हैं लिंग पूजा। यहां मिला है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। लिंग पूजा वर्तमान में ही हिंदुओं के धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। संभावना है कि जो हिंदू नास्तिक नहीं होंगे वो आज शिव का एक रूप मान करके लिंग की पूजा किया करते हैं। मान्यता और विश्वास की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले ये लोग देखते हैं, मान्यता और विश्वास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम होता है स्वच्छता। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्नान के लिए प्रत्येक घर के आंगन में एक स्नान गृह होता था। ऐसा लगता है कि उत्सवों और पर्वों पर जिस तरह से आज के प्रारंभिक धर्म में मान्यता है कि एक जगह लोग सामूहिक स्नान करते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, छठ के दिन, उसी प्रकार उन लोग भी अर्थात सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग भी एक जगह स्नान करते थे, जिसके लिए उन्होंने स्नानागार का निर्माण कराया था। दूसरा हम देखेंगे इसमें जादू टोना। जादू टोना की उत्पत्ति हमें पाषाण काल से मिलती है, लेकिन यहां भी हमें उसके प्रमाण मिलते हैं। यहां से प्राप्त कुछ टिकटों पर यह लिखा हुआ है जैसे लगता है कि यह जादुई मंत्र है। इसके द्वारा लोग अपने कार्यों को शायद सिद्धि करते होंगे। इसी प्रकार लिंगों के नीचे ताबीज के कुछ प्रमाण मिले हैं जो जादू क्रिया का सिद्ध करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जादू क्रिया उस समय भी होती थी और आज 21वीं सदी में भी जादू क्रिया का प्रचलन है। आज भी लोग तंत्र मंत्र के लिए
विभिन्न ज्योतिष के पास जाया करते हैं। लोथल से हमें कुछ ऐसे टिकटे मिले हैं जिन पर विचित्र प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये तांत्रिक चिन्ह की तरह लगते हैं, जिस प्रकार का प्रयोग आज भी तंत्र में होता है। साथ ही साथ देखते हैं कि उस समय बलि प्रथा का भी प्रचलन था, अर्थात हम कह सकते हैं कि देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग बलि का प्रयोग करते थे, अर्थात बलि किया जाता था, बलि प्रथा। हड़प्पा से हमें पीपल के पेड़ के नीचे मातृ देवी के सामने एक आदमी को बकरा लिए खड़ा हुआ है, जो साठ देवी का सूचक है। यहाँ पर बलि प्रथा को हम देख रहे हैं। हड़प्पा से एक मोहर हमें प्राप्त हुआ है। अन्य स्थानों जैसे मोहनजोदड़ो से भी बलि प्रथा के हमें साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं इसका धार्मिक पर्व और उत्सव। धार्मिक पर्व उत्सव। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मोहरों पर नृत्य संगीत के सामूहिक अवस्था का अंकन किया हुआ प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी विशेष उत्सव या पर्व पर इस तरह के सामूहिक आमोद प्रमोद की अवस्था का प्रचलन था। शीतला माता का साथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सामूहिक स्नान के लिए जल कुंडों का सिद्ध होना या जल कुंडों का होना यह सिद्ध करता है कि उस समय पर्व मनाए जाते थे, जहां लोग एक साथ एकत्रित होकर आज की तरह, जिस तरह आज मान्यता है कि एक जगह समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं और धार्मिक क्रिया करते हैं, उसी तरह उस समय भी करते होंगे। उस समय जिस तरह का उत्सव मनाया जाता होगा, आज खुले फील्ड में होता है, यानी खुले जगह पे होता है। उस समय हो सकता है स्टेडियम में होता होगा, जिसका प्रमाण हमें धौलावीरा से मिलता है, जहां से हमें स्टेडियम के साथ मिले हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अपने मृतक को अंत्येष्टि करने के 3 तरीके अपनाए थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा कलश समाधान। तो हम इसको बांट करके पढ़ेंगे। पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में हम देखते हैं कि मृत शरीर को दफना दिया जाता था, यानी पूरा शरीर को दफन कर दिया जाता था। जबकि आंशिक समाधान में पूरा शरीर का नहीं दफनाया जाता था। पूर्ण समाधान में हम देखते हैं कि सबको उत्तर दक्षिण की दिशा में समांतर दफनाया जाता था, यानी सिर जो उसका है उत्तर की ओर होता था। आज भी जब हम लोग किसी मृत आदमी का दफन करते हैं तो उसका शरीर उत्तर की ओर ही रखा जाता है। सबके साथ साथ उसके उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा, अर्थात कहने का अर्थ कि परलौकिक जीवन की कल्पना होती है। लोगों को ऐसा मान्यता था कि मरने के बाद वो जहां भी जाएंगे इन वस्तुओं का उपयोग वो करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कालीबंगा से हमें जो शव दफनाने के मिले हैं, यह जैसे उल्टा है, मतलब उल्टा है। सिर जो है वह दक्षिण की ओर है। सिर जो है वह दक्षिण की ओर है। लोथल से पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। कालीबंगा से हमें मिलता है सिर दक्षिण की ओर, वहीं लोथल से पूर्व पश्चिम की ओर। रोपड़ से हमें मिलता है पश्चिम पूर्व की ओर। रोपड़ से हमें एक ऐसा कर्म मिला है जिसमें माली के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य हमें मिलता है। लोथल से हमें एक कंकाल के साथ बकरे का सींग और कुछ हड्डियां प्राप्त हुई है। लोथल से ही 3 युग्म समाधियां और कालीबंगा से 1 युग्म समाधियां के हमें साक्ष्य मिले हैं। यह जो है वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा।
लोथल से 3 युग्म, कालीबंगा से 1 युग्म, लोथल से एक कंगाल के साथ में बकरे का सिंग और हड्डी रखी हुई मिली है। रोपड़ से ही एक कब्र में माली के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम आते हैं आंशिक समाधान की ओर। इसमें करते क्या थे लोग, समाधिकरण करने के पहले मृत शरीर को जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, जैसा कि आज जैसफ्रुश धर्म में किया जाता है। और जब बची हुई जो हड्डी होती थी, कपाल होता था इत्यादि को दफन कर दिया जाता था। इसका उदाहरण हमें मिलता है बहावलपुर से। इसका जो साक्ष्य हमें मिला है बहावलपुर, या बहावलपुर से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के उत्खनन से हमें एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें सबको एक लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। इससे वैज्ञानिकों ने अर्थात इतिहासकारों ने इसे किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र की उपाधि दी है। इनका कहना है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लकड़ी के ताबूत में रख करके किसी व्यक्ति को नहीं दफन करते थे, बल्कि यह किसी विदेशी व्यक्ति का कब्र ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कलश समाधान। कलश समाधान इस प्रकार के समाधान में दाह क्रिया के द्वारा बचे हुए, यानी शव को जलाने के बाद जो थोड़ा मोड़ा बच गया, उस अवशेष को तथा उसके राख को बड़े बड़े कलशों में यानी मृत भांडों में रखकर दफना दिया जाता था। इसका साक्ष्य हमें मिला है मोहनजोदड़ो, उसके बाद सुतखोर्दा, जहां से हमको कलश समाधान के प्रमाण मिल रहे हैं। इन कलश समाधानों को मार्शल और माइके प्रतीकात्मक समाधियां करते हैं। मार्शल, माइके एक कहते हैं प्रतीकात्मक। इनका मानना है कि जो बच कुछ गया अस्थि या तो अस्थि नहीं मिली, उसको ये लोग रख लिए हैं। वहीं भीला और पिगिट जैसे विद्वानों का मानना है कि मानव अस्थियां नहीं मिलने के कारण इन्हें शोक पीठ भी हम कह सकते हैं। भीला, उसके बाद है पिगिट, शोकपीठ, ये लोग शोकपीठ भी कहा है। अब हम लोग देखते हैं धर्म का स्वरूप। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं तो धर्म का स्वरूप हमें जो देखने को मिलता है वह है पहला बहुदेववादी। बहुदेववादी कहने का तात्पर्य है कि यहां एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसके बाद हमको देखने को मिला है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी यानी पेड़ पौधे और जानवर पक्षियों का भी लोग पूजा करते थे। जीववाद, जीववाद साथ साथ हम कह सकते हैं तंत्रवाद। तंत्रवाद इसलिए हुआ कि जादू टोना के यहां से प्रमाण मिला है। हड़प्पा से एक लड़के का कंकाल मिला है जिसके गले में ताबीज बंधा हुआ है। चौथा जो इसका स्वरूप है वह स्वरूप है आत्मा में विश्वास। आत्मा में विश्वास, या तो हम कह सकते हैं पुनर्जन्म। अगर ये लोग पुनर्जन्म या आत्मा में को नहीं मानते तो सबके साथ
जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं उसको साथ में नहीं दफन करते, बकरी को नहीं दफन करते, कुत्ते को नहीं दफन करते। लेकिन इनका यह मानना था कि जो चीज अभी हम लोग रख देते हैं मरने के बाद यानी कि इसकी आत्मा लोग करेंगे। उसके बाद है उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ, उत्पादन प्रणाली। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग उत्पादन प्रणाली के से भी जुड़ाव रखते थे, जिसमें पशुपति शिव की बात हम करते हैं, या तो माता देवी की बात करते हैं जिसमें पशुपति शिव की बात करते हैं हम लोग, या तो फिर करते हैं माता देवी जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। यह हम कह सकते हैं, या तो यह कहा जा सकता है कि ये लोग उत्पादन प्रणाली को भी बहुत महत्व देते थे। यह उसका जो है धर्म का स्वरूप है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन यानी धार्मिक पक्ष को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन और कला के बारे में कुछ जानकारी देने का कोशिश करूंगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को बजा लेंगे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास में सर्वप्रथम पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे।